आदिवासी महिला के साथ 8/5/2025 को दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में एक अपराधी द्वारा भाजपा के धनबाद सांसद ढुलू महतो पिक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कड्रू खंडा गांव पहुंचे पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। यहां पीड़ित महिला ने सांसद को अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार हमें कोई आर्थिक मदद नहीं दे रही है, जबकि हमारे साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अब्दुल कलाम के परिवार वालों को मुआवजा व सरकारी लाभ दिया जा रहा है। पीड़ित महिला व उनके परिजनों से मिलने के बाद सांसद बोकारो थर्मल निदेशक भवन पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, जबकि झारखंड में राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल कलाम के परिवार वालों को आर्थिक सहायता व नौकरी देने का भरोसा दिया गया है, वहीं पीड़ित परिवार से नहीं मिला। सांसद ने इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि इस घटना को लोकसभा में भी उठाई जाएगी। उन्होंने डुमरी विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके साथ कथनी और करनी में फर्क है। दुष्कर्म के आरोप के समर्थन में पैक थाना का घेराव कर मुआवजा दिलवाते हैं, जबकि पीड़ित आदिवासी महिला के घर भी नहीं जाते हैं। हमें इस बात को कहने में बहुत ही खराबी महसूस हो रहा है कि कड्रू खुट्टा गांव में एक आदिवासी महिला के साथ 8/5/2025 को दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में एक अपराधी द्वारा महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया, जिसका नाम अब्दुल कलाम था। महिला नदी में स्नान करते के दौरान इस तरह का घटना को देखते हुए वो अपनी जान बचाकर भागते फिरते अपने गांव पहुंची, जहां पे वहां पे पहले से ही 2 मुस्लिम लड़का मौजूद थे, जिनके द्वारा इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में महिला को देखते हुए आपा खो बैठे और दोनों मुस्लिम लड़का ने मिलकर अब्दुल कलाम नाम का लड़का जो अपराधी थे उसको उन लोगों ने थोड़ी बहुत मारपीट की। उसके बाद उसको थाना ले जाया गया और वहाँ पे उनकी शायद मृत्यु हो गई। उसके बाद सरकार के एक मंत्री विशेष रूप से उनके घर पहुँचे, जो अपराधी थे उनके घर पहुँचे और उसको 4 लाख का मुआवजा दिया गया, एक सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया। जबकि ये आदिवासी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और उनके समय में आदिवासी अपने आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, सोचिए। ये घटना होने के बाद 4 आदिवासी को निर्दोष हत्या के मामला में जेल भेजा गया, जबकि ये हत्या आदिवासी समाज के द्वारा नहीं किया गया। ये हत्या एक मुस्लिम लड़का जिनका नाम अब्दुल कलाम था, वो एक आदिवासी महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया। उस स्थिति को देखते हुए आदिवासी महिला को गंभीर स्थिति में देखते हुए 2 मुस्लिम युवक के द्वारा उसे इस तरह का आपत्तिजनक में देख के आक्रोशित होकर उसे थोड़ी बहुत मारपीट करने के दौरान उसकी हत्या हो जाने के बाद ये तनाव की स्थिति पूरे क्षेत्र में बढ़ा है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी के समाज जो मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री है, उनके राज्य में अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं हो तो किस पर भरोसा कर सकता है। और ये अपने वोट के राजनीतिक के चलते कोई आदिवासी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दलित नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ये नहीं, सिर्फ उसका सत्ता में बैठे रहने के लिए इस तरह का राजनीतिक दृष्टिकोण से वैसे अपराधी को न सजा देकर 4 आदिवासी को जेल भेजा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इसका जोरदार मैं विरोध करता हूं और इसका निष्पक्ष जांच करें, अन्यथा ये मामला तो लोकसभा में जरूर उठेगा और इसका सीबीआई जांच करवाने का हम मांग करेंगे कि उस महिला के साथ किस तरह से रेप करने का प्रयास किया, वो महिला जान बचा किस तरह से भागी, उसको न्याय मिलना चाहिए, न कि उस अपराधी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
अब एक सरकार के मंत्री आकर अपने नाम पर 1 लाख, राहुल गांधी के नाम पर 1 लाख, सोनिया गांधी के नाम पर 1 लाख, कांग्रेस के नाम पर 1 लाख, ये क्या स्थिति है? ये क्या स्थिति बना हुआ है राज्य में? जिस प्रकार से पूरे राज्य से जो पहाड़िया समाज के लोग जो रहते थे जंगल में, वन में, उन लोग का लुप्त होते जा रहा है। उसी तरह जिस प्रकार की स्थिति है, आदिवासी समाज को अगर संरक्षण नहीं दिया गया तो आदिवासी समाज भी धीरे धीरे उनका मनोबल टूटता जा रहा है, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लुप्त इसलिए हम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आकर कुछ मुस्लिम कमेटी के लोग यहाँ आदिवासी से शादी ब्याह करके उसको तरह तरह के प्रलोभन में फंसाकर आदिवासी समाज को कमज़ोर किया जा रहा है। ये कतई भारतीय जनता पार्टी इस विचार को और विचारधारा को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। पूरे आदिवासी समाज के साथ, गरीब, शोषित, पीड़ित गांव के साथ भारतीय जनता पार्टी तटकता से, मजबूती के साथ खड़े हैं और इसका जांच तत्काल अभी हम बोकारो डीसी महोदया से और एसएसपी साहब से हमने बात किया है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। निर्दोष आदिवासी को जो जेल भेजा उसको तुरंत रिहा करें और जो मुस्लिम लड़का को मारा है उसे जेल भेजा जाए। जो मंत्री, सरकार के एक मंत्री यहाँ पे आया, पीड़िता से नहीं मिला, जाके उस अपराधी परिवार से मिलकर उसको मुआवजा दे रहा है। इस राज्य में क्या स्थिति बनता जा रहा है, क्या स्थिति है ये देखिए। और वहाँ के विधायक और उसके मरने के बाद उसको 50 लाख का मुआवजा थाना में जाके मांग रहा है। डींग, बड़ा बड़ा डींग हाँकने वाला, कथनियर करने में आसमान और जमीन का फर्क है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, गलत बोलना, सिर्फ चिल्लाना, अशब्द भाषा का प्रयोग करना, मगर जहाँ पे आदिवासी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ आदिवासी महिला के साथ, उसके पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ, उसके पक्ष में बोलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और इसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं उस पीड़ित महिला के साथ खड़ा हूँ, पूरे आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। और मैं ढुल्लू महतो जो बोलता हूँ, करता हूँ, अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं लिया, जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं लिया, तो पूरा बोकारो का चक्का भी जाम करना पड़े, इस पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसको न्याय मिलना चाहिए। अभी कई बार में बोकारो जिला में घटना घटा, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरीबों का, मजदूर, गांव, किसान मजदूर को वहाँ पे हम मुआवजा और उसका जो अधिकार था, जो हक था, उसको दिलाने का काम किए। इस महिला के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी हद तक हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी इनको संज्ञान में ले और दोषी व्यक्ति जो 2 मुस्लिम लड़का ने मुस्लिम लड़का को मारा है उसको जेल भेजे। वो घूम रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब तो बोलिए थे, न्याय कीजिए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। इसको जो जेन्युइन है, जायज है, उसको कीजिए। अब पीड़ित परिवार को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। आप आके अपने से एक बार सर्वे कीजिए, अपनी जांच कीजिए इसको। एसपी साहब, बहुत ही सीरियस मैटर है ये, मतलब ये तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि वहाँ के लोग आक्रोशित काहे हो रहा है। अब देखिए, हमको किसी के पर आरोप नहीं लगाना है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आए और जाके उस परिवार को जो यहाँ रेप करने का प्रयास किया, उसके घर में 4 लाख रुपया दिया, राहुल गांधी के नाम से पैसा दिया। हम कोई उसको कुछ भी दे, क्या कर रहे नहीं हम जानते, मगर जो पीड़ित परिवार है, जो वहाँ से स्नान कर रही थी और उसके साथ इतना बड़ा घटना घटा, और वो जब वहाँ से भागते, मरते, बचते आया घर, तो उस परिवार से आके नहीं मिला जाके किससे, जो रेप करने का प्रयास किया उसके परिवार से मिला। और उसको मारने वाला भी कोई आदिवासी नहीं है, उसको मारने वाला मुस्लिम ही लोग मारने वाले हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसको आप सीरियसली देख लीजिए ना। तो इसको हम लोग आएंगे आपके, बस हम लोग लास्ट में हम लोग वहीं पे आएंगे, बोकारो ही आएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे धरना पर, पूरे आदिवासी समाज लेके। इसको आप सीरियसली देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, एकदम देखिए। हाँ और तो वही डुमरी वाला मामला थोड़ा सा देख लीजिए, कुंदा वाला, थाना वाला। हम लोग यहाँ का आप इसको न्याय कीजिए, बस इतना ही चाहते हैं कि न्याय जो उचित है उसको कीजिए। इसमें दो मुस्लिम लड़का भी था जो मारने में वो लोग को अहम भूमिका रहा। आदिवासी लोग तो मारपीट करने वाला होता नहीं, लोग तो सीधा साधा होता है। मारा है मुस्लिम लड़का और फंसा है आदिवासी लड़का, कांड किया है मुस्लिम लड़का। हाँ नहीं भेजिए, मगर आदिवासी महिला के साथ कांड हुआ है और किया है मुस्लिम लड़का।
अब मारा भी है मुस्लिम लड़का, आदिवासी लड़का तो देख रहा था, देख लीजिए वीडियो देख लीजिए। इसको उचित न्याय कीजिए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। इसको जो जेन्युइन है जायज है उसको कीजिए। अब पीड़ित परिवार को थोड़ा विशेष ध्यान दिए। आप आके अपने से एक बार सर्वे कीजिए, अपनी जात कीजिए। एसपी साहब बहुत ही सीरियस मैटर है ये, मतलब ये तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि वहाँ के लोग आक्रोशित काहे हो रहा है। अब देखिए, हमको किसी के पर आरोप नहीं लगाना है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आए और जाके उस परिवार को जो यहाँ रेप करने का प्रयास किया, उसके घर में 4 लाख रुपया दिया, राहुल गांधी के नाम से पैसा दिया। हम कोई उसको कुछ भी दे क्या करे नहीं हम जानते, मगर जो पीड़ित परिवार है, जो वहाँ से स्नान कर रही थी और उसके साथ इतना बड़ा घटना घटा, और वो जब वहाँ से भागते मरते बचते आया था तो उस परिवार से आके नहीं मिला जाके किससे, जो रेप करने का प्रयास किया उसके परिवार से मिला। और उसको मारने वाला भी कोई आदिवासी नहीं है, उसको मारने वाला मुस्लिम ही लोग मारने वाले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसको आप सीरियसली देख लीजिए ना। तो इसको हम लोग आएंगे आपके, बस हम लोग लास्ट में हम लोग वहीं पे आएंगे, बोकारो ही आएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे धरना पर, पूरे आदिवासी समाज लेके। इसको आप सीरियसली देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, एकदम देखिए। बिल्कुल आप रानीपुरा के दियो के दे दिले तो एसपी साहब बोला कि हम दोनों के नाम पे हम केस कराते हैं, दोनों का हम कॉलोनी का आश्वासन देंगे। और डीसी मैडम से बात रख ली। कपिल के कोई है, कपिल हाँ। अरे हमारे मोबाइल वाले के लिए फोन करके ओकरा मान ली, मोबाइल फोन कर हमारे मोबाइल करके दे के ले लड़का लगे फोन लगा ना अपने उठा तुरना जहाँ ना समस्या में तक रोड पे जितना मान लो मोबाइल मंत्री जी यहाँ आए थे, उनके यहाँ अब्दुल कलाम के यहाँ। यहाँ आप लोग किसी से संपर्क साधे क्या? नहीं किया, नहीं किया। स्थानीय विधायक जी वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए। थाना गए थे, सुने थाना तो गए थे, यहाँ नहीं आए थे। यहाँ नहीं आए। पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री ले तो मर गए लालचंद नाम मर गए, पूर्व मंत्री लालचंद मर गए। और तो वही डुमरी वाला मामला थोड़ा सा देख लीजिए, कुंदा वाला थाना वाला। हम लोग यहाँ का आप इसको न्याय कीजिए, बस इतना ही चाहते हैं कि न्याय जो उचित है उसको कीजिए। इसमें दो मुस्लिम लड़का भी था जो कि मारने में वो लोग तो अहम भूमिका रहा। आदिवासी लोग तो मारपीट करने वाला होता नहीं, लोग तो सीधा साधा होता है। मारा है मुस्लिम लड़का और फंसा है आदिवासी लड़का, कांड किया है मुस्लिम लड़का। हाँ नहीं भेजिए, हमारे आदिवासी महिला के साथ कांड हुआ है और किया है मुस्लिम लड़का। अब मारा भी है मुस्लिम लड़का, आदिवासी लड़का तो देख रहा था, देख लीजिए वीडियो देख लीजिए। इसको उचित न्याय कीजिए बस, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। इसको जो जेन्युइन है जायज है उसको कीजिए। अब पीड़ित परिवार को थोड़ा विशेष ध्यान दिए। आप आके अपने से एक बार सर्वे कीजिए, अपनी जात कीजिए। एसपी साहब बहुत ही सीरियस मैटर है ये, मतलब ये तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि वहाँ के लोग आक्रोशित काहे हो रहा है। अब देखिए, हमको किसी के पर आरोप नहीं लगाना है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आए और जाके उस परिवार को जो यहाँ रेप करने का प्रयास किया, उसके घर में 4 लाख रुपया दिया, राहुल गांधी के नाम से पैसा दिया। हम कोई उसको कुछ भी दे क्या करे नहीं हम जानते, मगर जो पीड़ित परिवार है, जो वहाँ से स्नान कर रही थी और उसके साथ इतना बड़ा घटना घटा, और वो जब वहाँ से भागते मरते बचते आया था तो उस परिवार से आके नहीं मिला जाके किससे, जो रेप करने का प्रयास किया उसके परिवार से मिला। और उसको मारने वाला भी कोई आदिवासी नहीं है, उसको मारने वाला मुस्लिम ही लोग मारने वाले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसको आप सीरियसली देख लीजिए ना। तो इसको हम लोग आएंगे आपके, बस हम लोग लास्ट में हम लोग वहीं पे आएंगे, बोकारो ही आएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे धरना पर, पूरे आदिवासी समाज लेके। इसको आप सीरियसली देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, एकदम देखिए।
अगर बिल्कुल आप